हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 6.5 के प्रश्न संख्या 15 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो ये वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, किसी समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC। मतलब ये जो BD है वह BC का 1/3 है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि 9AD² बराबर 7AB² है। ठीक है, तो इसके लिए हमने एक समबाहु त्रिभुज ABC बना लिया है। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि, ठीक है, अब इस BC भुजा पर एक बिंदु है जिसका नाम क्या है, D है। आप कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन इस प्रकार है कि BD, ये जो B है और यहां अगर हम कोई बिंदु D लेते हैं तो BD जो है वह BC का 1/3 है। ठीक है, तो चलिए आप कहीं भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहां पर ले लेते हैं। ठीक है, और A से D को मिला देंगे इस प्रकार। ठीक है, इस बिंदु का नाम हो जाएगा D। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो BD बराबर 1/3 BC है। तो सिद्ध कीजिए कि 9AD² बराबर 7AB² है। ये चीज हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब ये समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, अगर हम एक भुजा को A मान लें, ठीक है, तो ये भी A हो जाएगा, ये भी A हो जाएगा और B से C भी क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, क्लियर है। अब BD बराबर 1/3 BC है। ठीक है, मतलब ये कि BD जो है वह BC का 1/3 है। ठीक है, तो BD बराबर 1/3 BC। BC कितना है, A है। तो यहां अगर हम A दे दें, ठीक है, ये तो गुना में है, तो A एकम क्या हो जाएगा, A/3। ठीक है, यानी कि BD क्या हो जाएगा, A/3 हो जाएगा। B से D की दूरी क्या हो जाएगा, A/3 हो जाएगा। ठीक है, अब 9AD²। अब देखिए AD यहाँ है। ठीक है, अगर यह 90 डिग्री का होता, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, AD निकाल सकते थे, क्योंकि हमारे पास ए भी भुजा है और ए भी भुजा है। लेकिन ये तो 90 डिग्री है नहीं, फिर कैसे निकालेंगे, निकालना तो AD ही है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने तरफ से एक रचना करेंगे। ठीक है, ए से इस BC भुजा पर एक लंब खींचेंगे। ठीक, और हम लोग जानते हैं कि जो समबाहु त्रिभुज होता है उसके किसी भी शीर्ष से अगर हम सामने वाली भुजा पर लंब खींचते हैं तो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित कर देता है। ठीक है, तो जब BC A है तो इस बिंदु का नाम ले लेते हैं M। ठीक है, तो ये BM क्या हो जाएगा, BM हो जाएगा BC का आधा। ठीक है, मतलब A कि A/2 यहां से यहां तक की दूरी और A/2 यहां से यहां तक की दूरी। ठीक है, और लंब है तो ये 90 डिग्री का होगा, इधर भी और इधर भी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस त्रिभुज में देखिए ये समकोण है और समकोण के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो कर्ण हमें पता है A है और आधार कितना है, A/2। तो हम लोग लंब निकाल सकते हैं। ठीक है, ये लंब निकल जाएगा। और जब B से M की दूरी पता है A/2 और B से D की दूरी पता है A/3। ठीक है, तो B से M की दूरी में से B से D की दूरी को घटा देंगे तो A वाला दूरी पता चल जाएगा। तो लंब भी पता चल जाएगा, आधार भी पता चल जाएगा। ठीक है, फिर कर्ण निकाल लेंगे इस वाले त्रिभुज में ADM में। क्लियर है। तो आइए जो चीज दिया गया है इसको पहले लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो लिखेंगे हल एक समबाहु त्रिभुज ABC खींचा जिसकी भुजा
BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC है। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कि 9AD² बराबर 7AB² है। ठीक है, ये चीज हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया है, एक रचना किया है। ठीक है, AM लंब डाला है किस पर, BC पर। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं AM लंब डाला किस पर, BC पर। ठीक है, अब समबाहु त्रिभुज के गुण से हमें पता है कि तीनों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो यहां लिख सकते हैं समबाहु त्रिभुज के गुण से AB बराबर BC बराबर CA बराबर क्या माना, A। ठीक है, A माना। ठीक है, और ये जो लंब है हमने खींचा था, तो यहां लिख सकते हैं खींचा। ठीक, अब आगे देखिए, हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से अगर सामने वाली भुजा पर अगर कोई लंब खींचते हैं तो वह सामने वाली भुजा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है ना। तो इसको लिख सकते हैं, देखिए BM बराबर MC, BM बराबर MC। ठीक है, बराबर कितना आया, A/2, A/2 आया। ठीक है, कारण दे देंगे इसका, चूंकि समबाहु त्रिभुज में AM भुजा BC को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है। ठीक है, ये कारण हो गया इसका। अब हम लोग को क्या निकालना है, अब हम लोगों को निकालना है D से M की दूरी, है ना। इसको पहले निकाल लेते हैं। तो DM निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग B से M की दूरी में से B से D की दूरी को घटा देंगे। ठीक है, तो ये निकल जाएगा। तो DM बराबर क्या करना होगा, BM माइनस BD। ठीक है, तो BM कितना है, BM है A/2 माइनस करेंगे BD। ठीक है, BD कितना है, A/3। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको घटाव बनाएंगे। तो 2 और 3 का लघुत्तम निकालेंगे, क्या आएगा 6। 6 में 2 से भाग देंगे तो 3, और 3 से A में गुना करेंगे तो A हो जाएगा 3A, माइनस 6 में 3 से भाग देंगे तो 2, और A से गुना करेंगे तो A हो जाएगा 2A। ठीक है, 3A में से अगर हम 2A घटा दें तो बचेगा 1A/6। ठीक है, ये क्या आया, DM आया। तो यहाँ लिख सकते हैं A/6। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज AMC में चलेंगे, और इस त्रिभुज में एक कर्ण है, A आधार है। ठीक है, और हमें क्या करना है, लंब पता करना है, यानी कि AM पता करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे समकोण त्रिभुज AMC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से देखिए, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि पाइथागोरस प्रमेय कहता है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो कर्ण क्या है, AC। तो यहां हो जाएगा AC का वर्ग बराबर लंब क्या है, AM। तो AM का वर्ग प्लस MC का वर्ग। ठीक है, अब यदि ये तो हमें पता है क्या है A, तो A हो जाएगा A का वर्ग
बराबर AM हमें पता करना है, तो AM का वर्ग प्लस MC कितना है A/2, ये हो जाएगा A/2। ठीक है, अब देखिए इसको पहले लिखेंगे, तो AM का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा A² यानी कि A का वर्ग माइनस हो जाएगा, इसका वर्ग करना होगा, तो A/2 का वर्ग। अब काम करेंगे, तो A का वर्ग माइनस A का वर्ग बटा 2 दूना 4। ठीक है, अब यहाँ घटाव बनाएंगे, नीचे 1 मान लेंगे, 1 और 4 का लघुत्तम निकालेंगे, क्या आएगा 4, 4 में 1 से भाग देंगे, कितना आएगा 4 ही आएगा। A² से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4A² माइनस 4 में 4 से भाग देंगे तो 1, और A² में 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा A²। ठीक है, 4A² में से अगर हम A² घटा दें क्या आ जाएगा 3A² बटा में 4, ये क्या आया, ये आया AM का स्क्वायर। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए AM, स्क्वायर नहीं चाहिए, है ना। तो क्या करेंगे, इसको अंडर रूट कर देंगे, तो AM का स्क्वायर बराबर आया था 3A² बटा में 4। ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे तो इसको अंडर रूट कर देंगे। ठीक, तो 3 रूट से बाहर नहीं निकलेगा, ये अंडर रूट में ही रहेगा, और ये 2 बार है, जब बाहर आएगा तो 1 बार लिखेंगे, बटा 4 का जब वर्गमूल बनाएंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी कि अंडर रूट 3/2 ये आया, क्या आया AM। आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं अंडर रूट 3A बटा में 2। ठीक है, अब देखिए इस त्रिभुज में आइए ADM में। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है, और यहाँ समकोण है, और समकोण के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं कर्ण बोलते हैं, तो A वाला भुजा हो जाएगा कर्ण। लंब हमें पता है, आधार हमें पता है A/6। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, कर्ण निकालेंगे, यानी कि AD निकालेंगे, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, फिर समकोण त्रिभुज AMD में, AMD में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, देखिए AD का वर्ग, AD का वर्ग बराबर AM का वर्ग प्लस DM का वर्ग। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, अब AM कितना है अंडर रूट 3/2 A, यहाँ लिखेंगे अंडर रूट 3/2 A, इसका वर्ग करेंगे, प्लस DM कितना है, DM है A/6, तो यहाँ लिखेंगे A/6 और इसका वर्ग करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका वर्ग करेंगे तो स्क्वायर से इसका रूट हट जाएगा, क्या बचेगा 3, और A का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा A वर्ग 2 दूना 4 प्लस A का वर्ग प्लस 6 में 6 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 36। ठीक है, अब इसका काम करेंगे, तो चलिए इधर कर लेते हैं, 4 और 36 का लघुत्तम निकालेंगे, क्या आ जाएगा 36, 36 में 4 से भाग देंगे, कितना आएगा 9, 9 तिया 27 A वर्ग प्लस 36 से कम 36, और A² में गुना करेंगे 1 से तो ये हो जाएगा A², कितना आ जाएगा 27A² और 1A², यानी कि 28A² बटा में 36। ठीक है, काटेंगे तो ये कट जाएगा 7 से, 7 चौके 28 और 9 चौके 36, फाइनली क्या आ जाएगा, फाइनली आ जाएगा 7 बटा में 9A²। ठीक है, इतना आ जाएगा। और हमें क्या सिद्ध करना था, हमें सिद्ध करना था 9AD² बराबर 7AB²। ठीक है, सिद्ध करना था 9AD² बराबर 7AB²। ठीक है, 9AD का स्क्वायर देख लेते हैं कितना है, तो देखिए यहाँ AD का स्क्वायर कितना आया है 7/9A²। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे 9 गुने 7/9A² बराबर 7 गुने AB का स्क्वायर। AB कितना है, तो यहाँ AB है A, ठीक है, जो हमने माना था, तो यहाँ हो जाएगा A, और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, अब 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा इसमें, इसमें बचेगा 7A² बराबर 7A²। ठीक है, दोनों पक्ष में मान बराबर बराबर आ गया। ठीक है,
तो हम लोग लिख सकते हैं अतः 9AD² बराबर 7AB स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इसका काम करने के बाद दोनों तरफ का वैल्यू क्या है, बराबर बराबर है। ठीक है, तो लिखेंगे सिद्ध हुआ। ठीक है, ये सवाल थोड़ा सा लंबा था, लिखने में थोड़ा सा समय लगा। ठीक है, लेकिन बहुत ही आसानी से हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और इससे पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो अनलॉक स्टडी के प्लेलिस्ट में यानी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इससे पहले का सारा वीडियो देख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।